किसानों के साथ गलत किया गया है। अकबरुल्ला फेरा पे आ गया और फेरा पड़ते दुल्ला ने ठा दे तो कितनी बेइज्जती हो है। ब्यूरोक्रेसी हावी है और मंत्री संतरी कुछ नहीं है। अनाज का जो सोने जैसा अनाज है इसका ये भाव भी नहीं दे सकती सरकार। बेचारे भर के लेके आए थे, पलदारी लाते समय भी लगी, जाते समय भी लगेगी। अब इन किसानों के साथ तो वो हो गया। भाई हम सारे आड़ती बारडा अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन यहाँ सारी खड़ी है और मैं हनुमान शर्मा इस अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन का प्रधान हूँ। 11 तारीख तक जो गेट पास कटे थे सबकी बिडिंग होगी। 12 तारीख को ना तो सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया और ना ही किसी प्रकार का कोई लेटर जारी किया और एकदम वर्बली मौखिक आदेश दे दिए गए कि खरीद बंद कर दी गई। जो गेट पास 12 तारीख को कटे थे सारे गेट पास यूं के यूं पड़े हैं। किसान 12 तारीख को जितने भी आए थे सभी किसानों का बाजरा ये आपके सामने है। एक बार दिखाओ भाई, देखो ये आपके सामने, इधर देखो, उधर देखो, बाहर देखो, परली तरफ देखो, ये सारा बाजरा यहाँ किसानों का पड़ा हुआ है। इस मामले हमने डीएम भिवानी से भी संपर्क किया, माननीय सेक्रेटरी मार्केट कमेटी चरखी दादरी से भी संपर्क किया, पर उन्होंने कहा कि हम बेबस हैं, हम नहीं कर सकते। सरकार ने खरीद को बंद कर दिया है। 15 तारीख की बात थी, शायद शनिवार था 15 तारीख का। 15 तारीख को माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी पचगांव कन्या गुरुकुल में एक समारोह प्रोग्राम में आए थे। वहाँ हम उनसे जाके मिले। हमने फरियाद रखी कि मंत्री जी, जिन किसानों ने मंडी में बाजरा डाल दिया है वो किसान गेट पास लेके और बाजरा डाल के चले गए। गेट पास हमारे पास उनके जमा हैं। आपसे निवेदन है कि उन किसानों का बाजरा खरीदा जाए। आगे सरकार की मर्जी है, खरीदे या ना खरीदे। मंत्री जी ने हमारी बात को माना और कहा भाई जो तुम्हारे गेट पास कटे हुए हैं उनकी खरीद मैं करवा दूंगा। भाई मैंने आज तक के इतिहास में एक बात देखी है, एक जिला स्तर का अधिकारी, एक प्रदेश स्तर का अधिकारी और एक मंत्री, सरकार का मंत्री अगर कोई बात बोल देता है तो वो कानून बन जाता है। और माननीय कृषि मंत्री तो कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश की सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं, वो कानून बनाते हैं और उनके बोले हुए शब्द पर आज 19 तारीख हो गई है, 4 दिन हो गए, किसी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है और मंत्री संतरी कुछ नहीं है। अब ये किसान बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। इन किसानों को यूँ इंतज़ार है कि भाई हमारा बाजरा गेट पास कट गया, मंडी में पड़ा है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हमने फसल के लिए 2500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित कर दिया है, मंजूरी दे दी है। अरे पूरे दक्षिणी हरियाणा की मंडियों में बाजरा बिक रहा है। पूरे दक्षिणी हरियाणा की मंडियों में बाजरा जो है, जो बिडिंग नहीं हुआ है, जिनके गेट पास कटे हुए हैं, मान के चलो 10,000 क्विंटल होगा। अगर सरकार 10,000 क्विंटल बाजरे को खरीदती है तो मान लिया कि भाई 1900 साढ़े 1800 रुपये क्विंटल के हिसाब से बाजरा है, यानी कि वो बाजरा 10-20 करोड़ रुपए का है। कहाँ 2500 करोड़, कहाँ 10-20 करोड़ रुपया। क्या दक्षिणी हरियाणा के इस अनाज का जो सोने जैसा अनाज है इसका ये भाव भी नहीं दे सकती सरकार, और जो किसान मंडी में आ गए उनका ये भाव भी नहीं दे सकती। अब इन किसानों के साथ तो वो हो गया, अकबरुल्ला फेरा पे आ गया और फेरा पड़ते दुल्ला ने ठा दे तो कितनी बेइज्जती हो है। मंडी में अनाज आ गया, रिबू उल्टा उठ के जाएगा तो क्या इनकी गलती क्या है। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय कृषि मंत्री से और इस प्रदेश की सरकार से मेरी एक अपील है कि जिन किसानों का बाजरा मंडी में आया हुआ है उन सभी किसानों का बाजरा जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो खरीदा जाए। सरकार जल्दी से जल्दी इस बाजरे का उठान करवाए और दिवाली से पहले सभी किसानों के खाते में पैसे डलवाए। हमारी यही अपील है। इसके लिए सरकार ने कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सरकार चाहे तो ये मात्र एक दिन का काम है कि बारडा मंडी 83-84 गाँवों की मंडी, बहुत बड़ा क्षेत्रफल बारडा मंडी के आसपास पड़ता है। और जिस दिन यहाँ खरीद शुरू हुई मात्र 427 क्विंटल बाजरा 4 तारीख में खरीदा गया।
पहले तो 1 तारीख से मंडी शुरू होनी थी, ये 3 तारीख को किसान आए, मतलब अधिकारी आए, कर्मचारी आए, किसान भी आए। 4 तारीख को खरीद हुई 427 क्विंटल बाजरा की। उसके बाद में 5-6 दिन तक जो है ना कोई खरीद नहीं हुई, क्योंकि मौसम ख़राब था और उसके कारण ना तो किसान आ पाया और ना ही सरकारी कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने इसका रिस्क लिया। और फिर खरीद हुई 9 तारीख को। 9 तारीख को 8,500 क्विंटल की खरीद हुई। उसके बाद में 11 तारीख को खरीद हुई, उस दिन 12,000 क्विंटल की, यानी कि हमारी मंडी में मात्र 20,000-21,000 क्विंटल बाजरा खरीद। कम से कम 2 लाख क्विंटल बाजरा जो है किसानों के पास है, परंतु खरीद मात्र 20,000 क्विंटल की। अब ये अगर मान लिया जाए कि भाई 84 गांव है, तो 84 गांव में 20,000 क्विंटल को अगर डिवाइड किया जाए तो एक गांव के बाटा 200 क्विंटल भी नहीं आता। तो ये हमारे साथ एक वास्तव में हमारे किसानों के साथ गलत किया गया है। और हमारे यहाँ बारडा क्षेत्र में जो भी बाजरा था, साफ सुथरा बाजरा, आज भी ये मौके पे पड़ा हुआ है, और भी मंगवा के देख लो। बारडा क्षेत्र में जितना भी बाजरा है सारा साफ सुथरा बाजरा है। सारे बाजरे में किसी प्रकार की कोई दागपना का नाम नहीं है, बहुत अच्छा बाजरा है, सोने जैसा बाजरा है। परंतु सरकार ने खरीद नहीं की। सरकार ने 450 रुपये भावांतर के जो डाल दिए, वो बात किसानों ने मान ली, कोई बात नहीं, हम इस बात को भी करते हैं। परंतु अब तो हमारी एक मांग है कि भाई आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जो किसान मंडी में बाजरा लेके आ गए, उन किसानों के बाजरे की खरीद कर ली जाए और इन किसानों के जल्द से जल्द पैसे डाल दिए जाएं। हमारी सरकार से यही अपील है, वरना ये किसान बेचारे भर के लेके आए थे, पलदारी लाते समय भी लगी, किराया लाते समय भी लगा, और अब उल्टा उठा के ले जाएंगे तो पलदारी जाते समय भी लगेगी और किराया जाते समय। विधायक जी के निवास पे भी गए हमने विधायक जी के निवास के ऊपर उनके पीए थे, उनसे मिले, उनसे हमने अपनी फरियाद रखी। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम सरकार को भेज देंगे, परंतु कोई भी हल नहीं निकला। एमपी साहब से भी यहाँ के इलाके के किसान मिले, उन्होंने भी कहा कि हम करेंगे, परंतु कोई हल नहीं निकला। कृषि मंत्री से मिले, उन्होंने भी कहा कि हम करेंगे, आज 5 दिन हो गया, कोई हल नहीं निकला। तो भाई हम तो यूँ सोच रहा कि भाई वास्तव में सरकार किसानों के प्रति भगवान जाने सरकार का क्या मंशा है, हमारा समझ नहीं है। किसानों के प्रति सरकार का रुख मुझे नहीं लगता कि साफ़ सुथरा है। अगर साफ़ सुथरा होता तो किसानों का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए था। मेरे इलाके में 2 लाख क्विंटल बाजरे की पैदावार है, 20,000 खरीदा गया, दुख नहीं होगा क्या? बारडा में क्या कमी है? बारडा का बाजरा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सोने जैसा बाजरा है। हमारे बाजरे में जो आप देखो, जो ताकत बारडा के बाजरा में है, सोने जैसा बाजरा, देसी बाजरा, 1 नंबर का बाजरा। आयरन की मात्रा हमारा बाजरा में पा जाएगी, इसी मात्रा कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारा बाजरा तो सोने जैसा है भाई। तो क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात अब देखो, आशा तो है। प्रदेश का सूबे का कृषि मंत्री जो है ना, कैबिनेट मंत्री है, उसने हाँ भरी है, तो हम आशा करते हैं, आशावादी हैं हम, आशा करते हैं कि हमारी बात के ऊपर गौर होगी। परंतु जो देरी हो रही है उसमें भाई कुछ शंका कि वो भी अपने इलाके के लिए, जब बारडा की जनता ने उनका मान सम्मान रखा है और बारडा की जनता ने उनको सिर आँखों पे बैठाया है, तो उनका फर्ज भी बनता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय श्रीमती नैना चौटाला जी का फर्ज बनता है कि बारडा की जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।